हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम अभी जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें हम एग्रीकल्चर का जो डेटा है उसके बारे में पढ़ रहे हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे हैं उसको हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलर ऑफ द टैग यूज्ड ऑन सर्टिफाइड सीड बैग इज, इसका आंसर हो जाएगा ब्लू। ठीक है, कलर ऑफ द टैग यूज्ड ऑन सर्टिफाइड सीड बैग्स इज ब्लू। Seeds are classified as follows. Number 1, breeder seeds. Number 2, foundation seeds. And number 3, certified seeds. Seeds को mainly 3 types में classify किया गया है. First one है breeder seeds, second है foundation seeds and third है certified seeds. Breeder seeds क्या होते हैं? Breeder seeds are the basic source of seed production, are developed at research center and agricultural research center labs and agricultural universities. A golden color tag is placed on breeder seeds. ठीक है, जो breeder seeds के बैग होते हैं उन पर कौन से कलर का टैग लगा रहता है? गोल्डन कलर टैग लगा रहता है ब्रीडर सीड्स के बैग में। ठीक है, और ब्रीडर सीड्स क्या होते हैं? ब्रीडर सीड्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ सीड प्रोडक्शन that are developed at research center labs and agricultural universities. A golden color tag is placed on the breeder seeds. Next है दूसरे नंबर के जो सीड्स हैं वो हैं फाउंडेशन सीड्स। फाउंडेशन सीड्स क्या होते हैं? फाउंडेशन सीड्स आर डेवलप्ड फ्रॉम ब्रीडिंग सीड अंडर द सुपरविजन ऑफ द सर्टिफाइंग बॉडी। फाउंडेशन सीड्स हैज़ ए टैग्ड विद वाइट कलर। ठीक है, फाउंडेशन सीड्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द ब्रीडिंग सीड अंडर द सुपरविजन ऑफ द सर्टिफाइंग बॉडी। फाउंडेशन सीड्स हैज़ ए टैग्ड विद वाइट कलर। नेक्स्ट है सर्टिफाइड सीड, जिसके बारे में कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि कलर ऑफ द टैग यूज्ड ऑन सर्टिफाइड सीड बैग इज, इसका आंसर हो गया था ब्लू। ठीक है, तो सर्टिफाइड सीड्स क्या होते हैं? सर्टिफाइड सीड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाउंडेशन सीड्स। किससे बनाए जाते हैं? ये फाउंडेशन सीड्स से प्रोड्यूस किए जाते हैं। द सर्टिफाइंग बॉडी इशूज इट व्हेन इट conforms to prescribed standards. A blue tag is placed on certified seeds bag. ठीक है, certified seeds are produced from foundation seeds. The certifying body issues certifying seeds conforms to prescribed standards. A blue tag is placed on certified seeds bag. Next question है question number 2. Which of the following crops in India was losing area under cultivation since 1980 to 1981, 1980-81 to 2011-12? तो इसका आंसर क्या दिया गया है? नन ऑफ द अबव दिया गया है। ये क्या है? 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। According to the agricultural statistics data, the area under cultivation of none of the crop given in the option has continually decreased from 1980 to 1981, 1980-81 to 2011-12। ये जो जितना भी डेटा इसमें दिया गया है इन ऑप्शंस में, इसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इन इंडिया वॉज लॉसिंग एरिया अंडर कल्टिवेशन सिंस 1980 81 टू 2011-12। तो इन ऑप्शंस में से कोई भी क्या था? किसी में भी ऐसा जो इसके अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रहा था, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जो है ऑप्शन में जो दिए गए हैं उनमें कंटिन्यूसली डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है। 1900 जो कि दिया गया है 1981 से लेकर 2011-12 तक, उनमें क्या है? किसी भी ऑप्शन में कंटिन्यूसली डिक्रीमेंट नहीं दिखाया गया है। ठीक है, इसीलिए नन ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर होगा। तो एक बार इन सभी का डेटा देख लेते हैं जो कि ऑप्शन में दी गई हैं सभी क्रॉप्स, जैसे कि वीट, राइस, पल्स और कोर्स सीरियल्स। तो इसके बारे में देख लेते हैं, चारों क्रॉप्स का देख लेते हैं। क्रॉप और उनका एरिया अंडर कल्टीवेशन जो कि मिलियन हेक्टेयर्स में दिया गया है। 1980 1981 और 2000 हम देखेंगे अब प्रेजेंट टाइम का। ठीक है, यानी रीसेंट टाइम का, लगभग 2019-20 का, जब तक का हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो वीट का जो एरिया अंडर कल्टीवेशन था 1980-81 में कितना था? 22.28
22.28 मिलियन हेक्टेयर, और 2019-20 में कितना हो गया 31.4 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है राइस। अगर राइस को हम देखें तो 1980-81 में जो राइस का जो एरिया अंडर कल्टीवेशन था मिलियन हेक्टेयर में, वो कितना था 40.15 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद नेक्स्ट है 2019-20 में कितना था 43.78 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट है पल्सेस। पल्सेस में जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है 1980-81 में कितना है 22.46, जबकि 2019-20 में जो पल्सेस का एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो इंक्रीज़ होकर कितना हो गया है 28%। नेक्स्ट है कोर्स सीरियल्स। जो कोर्स सीरियल्स थी उनका एरिया अंडर कल्टीवेशन 1980-81 में कितना था 41.78 मिलियन हेक्टेयर्स। ठीक है, यहाँ पर हम एरिया अंडर कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं, इसीलिए मिलियन हेक्टेयर। और यही जो कोर्स सीरियल्स हैं इनका हम 2019-20 में अगर एरिया अंडर कल्टीवेशन देखें तो कितना हो जाएगा 24 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, ऑल्दो द क्रॉप्ड एरिया ऑफ कोर्स सीरियल्स, जैसा कि आप इन सभी में से देख रहे होंगे, वीट का भी क्या हुआ है 1980-81 से 2019-20 में इंक्रीमेंट हुआ है, 22 से कितना हो गया है 31 हो गया है। राइस में 40 से 43 हो गया है। पल्सेस का 22 से 28 हो गया है। बस एक कोर्स सीरियल्स में ही 1981 से 2019-20 में कितना हुआ है 41 से 24, यानी सिर्फ इसी में ही क्या आया है डिक्रीमेंट आया है। तो कहा गया है कि ऑल्दो द क्रॉप्ड एरिया ऑफ कोर्स सीरियल्स हैज़ डिक्रीज्ड फ्रॉम 1980-81 to 2019-20, however there has been fluctuation in between and it has not continuously decreased। कहा गया है कि इसमें भी क्या है फ्लक्चुएशंस है बीच बीच में, और इसमें कंटिन्यूसली डिक्रीमेंट नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है उनमें क्या है वीट, राइस, पल्सेस सभी में क्या हो रहा है 1980-81 से लेकर 2019-20 तक क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द स्टेट एंड देयर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर करेक्टली मैच्ड। इसको देखेंगे तो सबसे पहले है केरला। केरला में क्या दिया गया है टैपियोका। ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। पेयर्स जो भी क्या है ऐसे पेयर्स को बताना है स्टेट्स एंड देयर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर करेक्टली मैच, जहाँ पर करेक्टली मैच हो स्टेट और उनकी जो इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। केरला में जो टैपियोका है उसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि जो केरला है वो क्या है सेकंड प्रोड्यूसर है हमारी कंट्री में टैपियोका का। ठीक है, और उसके बाद महाराष्ट्र में कॉटन का प्रोडक्शन होता है। महाराष्ट्र में कॉटन के उसमें क्या है फर्स्ट रैंक है उसकी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कॉटन प्रोडक्शन में महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक पर है। और अगर हम वेस्ट बंगाल को देखें तो वेस्ट बंगाल में क्या फ्लेक्स होता है, वेस्ट बंगाल में क्या होता है जूट एंड मेस्टा होता है। ठीक है, जूट और मेस्टा में क्या है फर्स्ट प्रोड्यूसर है। तो उसके बाद नेक्स्ट है गुजरात में ग्राउंडनट होता है, हाँ होता है, क्योंकि ग्राउंडनट में जो गुजरात है वो क्या है फर्स्ट प्रोड्यूसर है। ये हम कब का डेटा देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं 2020-21 का। ठीक है, और केरला में जो टैपियोका की बात हो रही है वो हो रही है 2017-18 की, उसमें सेकंड प्रोड्यूसर था। जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था 1996 में, तो उस टाइम पे ऑप्शन सी करेक्ट था। लेकिन अब हम इसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ठीक है, तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि केरला में अगर 2017-18 में देखें तो जो टैपियोका है वो सेकंड प्रोड्यूसर था। महाराष्ट्र 2020-21 में कॉटन का क्या है फर्स्ट प्रोड्यूसर है। वेस्ट बंगाल में क्या होता है 2020-21 के अकॉर्डिंग जूट एंड मेस्टा में क्या है फर्स्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, पूरी ऑल ओवर इंडिया में। नेक्स्ट है गुजरात, हम इसको देख लेंगे क्योंकि वो पुराना क्वेश्चन हो गया, तो इस हिसाब से अब क्या है डेटा चेंज हो चुका है। गुजरात में क्या है 2021 में ग्राउंडनट है, तो ये तो फर्स्ट प्रोड्यूसर है ही। केरला में 2017-18 में टैपियोका प्रोडक्शन में सेकंड प्रोड्यूसर था। महाराष्ट्र 2020-21 में कॉटन में फर्स्ट प्रोड्यूसर था, ये तो बिल्कुल सही है। वेस्ट बंगाल 2020-21 में जूट एंड मेस्टा में फर्स्ट प्रोड्यूसर था। गुजरात 2020-21 में ग्राउंडनट में फर्स्ट प्रोड्यूसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो इसमें दिया है पोटैटो, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पोटैटो का उत्तर प्रदेश है, कोकोनट का केरला है। और नेक्स्ट है बनाना, बनाना कहाँ पर होता है, बनाने का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन सा स्टेट है, इसको हमने पढ़ा था कि अगर बनाना का देखें तो प्रेजेंट टाइम पे जो हमारे पास 2017-18 का डेटा अवेलेबल था, तो आंध्र प्रदेश जो है वो बनाना के कल्टीवेशन में या बनाना प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पर था, गुजरात सेकंड नंबर पर था और महाराष्ट्र जो है वो थर्ड नंबर पर था, ठीक है। इसीलिए क्या होगा कि इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। बाकी सब क्या है, मैच है। टोबैको आंध्र प्रदेश, ठीक है। टोबैको वैसे अब क्या है, अगर हम टोबैको का जो डेटा देखें तो जो टोबैको का अगर देखें तो आंध्र प्रदेश उस टाइम पे था, ठीक है। जो आंध्र प्रदेश इज़ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको व्हेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड प्रेजेंटली 2018-19। ये कब का क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा है 2011 का। जैसे कि हमने अगर टोबैको का डेटा देखें तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, टोबैको में कौन सा स्टेट फर्स्ट था, हमने देखा था कि जो गुजरात स्टेट है वो टोबैको प्रोडक्शन में फर्स्ट प्लेस में था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये पुराना डेटा है तो उस अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश सही हो सकता है, लेकिन अगर हम लेटेस्ट डेटा को देखें तो मेनली यहाँ पर क्या होगा, जो बनाना का डेटा है उसको देखते हैं। लीडिंग स्टेट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना 2017-18 में सबसे फर्स्ट नंबर पे है आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर पे है गुजरात और थर्ड नंबर पे है महाराष्ट्र, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। पोटैटो में तो उत्तर प्रदेश है ही, केरला, कोकोनट। और बनाना में हमने क्या पढ़ा कि बनाना में हमने अभी 2017-18 का जो हमारे पास डेटा है उसमें आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है, गुजरात सेकंड में है, जबकि महाराष्ट्र क्या है, थर्ड नंबर पे है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है। और टोबैको की प्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि टोबैको जो कि क्या है, एक प्लांटेशन क्रॉप है, इसके प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर किसका था, फर्स्ट नंबर था, हमने गुजरात के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि गुजरात की फर्स्ट रैंक है टोबैको प्रोडक्शन में, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया वाज द पोटैटो प्रोडक्शन मैक्सिमम इन 2013। तो ये 2013 का डेटा पूछा है, तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है 2014 का, तो उस टाइम पे भी उत्तर प्रदेश था, ठीक है। और होपफुली क्या है, अभी भी पोटैटो प्रोडक्शन में मैक्सिमम में उत्तर प्रदेश ही है।